वेलकम टू बबल टून्स कार्टून। कहानी नेकी का सिला। गांव पिपलिया की बात है। वहां एक गरीब बढ़ी रहता था। नाम था हरिदास। हरिदास मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। दिन रात मेहनत करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। एक दिन हरिदास जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक घायल आदमी दिखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर से खून बह रहा था। लोग वहां से गुजरते जा रहे थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। हरिदास ने लकड़ी नीचे रखी, उस आदमी को सहारा दिया और अपने घर ले आया। उसने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया, खाना खिलाया और 3 दिन तक उसकी सेवा की। जब वो आदमी ठीक हो गया तो उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूं। डाकुओं ने लूट लिया और मारपीट की। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। हरिदास मुस्कुराया और बोला, नेकी का कोई सौदा नहीं होता भाई। मदद करना मेरा फर्ज था। व्यापारी चला गया, पर जाते जाते उसका नाम और पता लिखवा गया। कुछ महीने बीते। हरिदास की हालत और भी खराब हो गई। एक दिन उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे की सख्त जरूरत पड़ी। वह कई जगह मदद मांगने गया, लेकिन सबने मुंह मोड़ लिया। तभी उसे उस व्यापारी की याद आई। हरिदास उस पते पर पहुंचा। व्यापारी ने उसे देखा तो दौड़कर गले लगा लिया। हरिदास ने अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने बिना कुछ कहे एक थैली में सोने के सिक्के भरकर दे दिए। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी। यह तो बहुत छोटा सा एहसान है उसके बदले में। मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी, पर तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। हरिदास अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सका। गांव के लोग जो पहले उसकी नेकी का मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीख लेने लगे। कुछ साल बाद हरिदास गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसे सलाह लेने आते और वह हमेशा यही कहता, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम बिना किसी स्वार्थ के भलाई करते हैं तो वह भलाई लौटकर हमारे जीवन में जरूर आती है। कहानी की सीख नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम बिना किसी स्वार्थ के भलाई करते हैं तो वह भलाई लौटकर हमारे जीवन में जरूर आती है।